देखिए कंप्यूटर में हमारे पास दो मेमोरी होती है। कितनी मेमोरी होती है? एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम होती है। तो जो रैम होती है वो मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। और एक रोम होती है, वो कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है ना। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4। जो सामने होता है वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क, पीछे वाला हो गया पश्च मस्तिष्क, ये यहाँ बाया मस्तिष्क और दाया मस्तिष्क 4 भागों में बटा होता है ना। तो क्या होता है कि हमारी जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें जो हम तुरंत की चीज़ें जो देखते हैं वाला हमारे दिमाग में आता है। हमने जैसे आज ये जोड़ना सीखा या गुणा भाग जो भी सीखा, बोर्ड का सीखा ना, तो वो चीज़ हमको तुरंत में बन गई। लेकिन हम 4 दिन बाद उसको करेंगे तो बनेगी क्या? नहीं बन पाती, नहीं बनती ना। पर ये चीज़ हमारा दिमाग में कहाँ स्टोर हो गई? पश्च मस्तिष्क में। फिर हम थोड़ी देर बाद याद करेंगे, हाँ ऐसे करा थे सर ने कि हर सामान करने के लिए ये किए थे सर ने। तो फिर धीरे धीरे हमको याद आने लगती है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में रैम और रोम होती। तो रैम हमारी होती है अस्थायी मेमोरी कि तुरंत जो काम किया कंप्यूटर में वो तो सेव हो गया, लेकिन वो सेव हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो उसमें काम किया और हम उसको सेव किया तो चले जाती है कहाँ पर? स्थायी मेमोरी में चले जाती है, रोम में चले जाती है। कहाँ चले जाती है? रोम में। और वो रोम से जब भी हमको डाटा चाहिए होता है तो हम वो डाटा को पुनः निकाल सकते हैं ना। वैसे ही हमारे पश्च मस्तिष्क में जब भी कोई भी डाटा इकट्ठा रहता है, जैसे आपने आंख बंद करी है, सभी लोग आंख बंद करो 2 मिनट के लिए। सभी ने कर लिया आंखें बंद? क्या अब मैंने आपको बोला हाथी, तो क्या सभी को हाथी दिखाई दे रहा है? एक हाथी है बहुत बड़ा सा, उसकी एक सूंड है, उसके 4 पैर है, उसका काला रंग है। दिखाई दे रहा है क्या? तो ये दिखाई दे रहा है आपको? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हाथी हमारे कहाँ पर, हमारे कौन से दिमाग में था? पश्च मस्तिष्क में था। लेकिन आपने उसको याद किया तो आपको दिखाई देने लगा वो पूरा। फिर से बंद करिए आके। मैंने आपको बोला एक गाय दिखाई दे रही है? कैसे दिखाई दे रही? सफेद। यस। उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, सींग है, मुंह है, सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, आप खोल लीजिए आप। तो ऐसा क्यों हुआ? वो गाय हमारे दिमाग में, हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको, गाय को देखा है। तो वो गाय हमारे पश्च मस्तिष्क में इकट्ठा थी, उसकी मेमोरी में सेव था वो डाटा। लेकिन हमने उसको याद किया कि गाय कैसी रहती है तो हमारे दिमाग में आ गया पूरा। तो इसी प्रकार पढ़ाई भी होती है कि कि भैया हमने कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम परीक्षा में कैसे याद करते कोई चीज़? हमने कोई एप्लीकेशन याद किया है और हम तुरंत में याद करने के बाद 4 दिन बाद हम भूल जाएंगे। पर उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। फिर 4 दिन बाद फिर देखेंगे तो फिर जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा होता है। और जब उसको परीक्षा में याद करते हैं तो हमारे पश्च मस्तिष्क से धीरे धीरे हमारे अग्र मस्तिष्क में आता है और हमको याद आते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारा दिमाग कि किसी भी चीज़ को जब बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट करके याद किया जाता है तो वो हमारे पश्च मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है और वो चीज़ हमको परीक्षा में बहुत अच्छे से याद आने लगती है। ठीक।